Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCN School runs by Sajadan Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 13, lines and plan figure. ठीक है, you already hearing the word lines. ठीक है, फर्स्ट हमें जिसमें लाइन्स होते हैं, जिसमें कोई भी लाइन से वो हमें ड्रॉ करनी, तो आपका जो बेसिक होता है वो आपका होता है पॉइंट. ठीक है, एग्जांपल ये है आपका पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट इज द मोस्ट बेसिक आइडिया इन जियोमेट्री. क्लियर? अ पॉइंट शो द definite smallest position and it is practically no length, breadth and thickness. तो पॉइंट होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट या फिर थिकनेस कुछ भी नहीं होता है. We can think of this point tip of the needle or a pencil. से पेंसिल से हम डॉट करते उसको बोलते हैं पॉइंट. To show a point practically we put a dot on paper and by pressing the point tip of a pencil we name a point by capital letters A, B, C as it is. ये पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया A. दूसरा पॉइंट ले दिया, इसको पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B. अब देखो नेक्स्ट आपका आता है लाइन. अब कोई भी 2 पॉइंट्स है, I'm joining 2 points with the help of the ruler and exiting on both sides endlessly we get a line. अब एग्जांपल ये 2 पॉइंट है, अब ये 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देती हूँ. ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट है वो एंडलेस यहाँ पे मैंने एरो कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रे जो दोनों साइड ड्रॉ किए, तो दैट मींस ये दोनों साइड अनंत की ओर जा रहे हैं. दैट मींस एंडलेसली जो रे है वो आगे बढ़ रही है दोनों साइड. ए साइड भी बढ़ रही है और बी साइड भी आगे बढ़ रही है. ठीक है, तो ये जो हमने ये जो ड्रॉ किया, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन. क्लियर? A line seems to run endlessly on either side just like telephone wires seem to run endlessly on either side. Example, टेलीफोन की लाइन है, ठीक है, वो endlessly continuous है, वो आगे वो बढ़ती जाती है. ठीक है, उसका एंड पॉइंट है वो नहीं होता है लाइन का. And we cannot draw a line endlessly or a piece of paper. हम पेपर पे उसको ड्रॉ है वो नहीं कर सकते. बट एग्जांपल हम सोचे कि हमें किस तरह से दिखाना है, तो इस तरह से दिखा सकते. ठीक है, बट लाइन है वो अनंत की ओर जा रही है, उसको हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. Thus it is no end point. इसका एंड पॉइंट है वो नहीं होता है. We name a line with the help of the 2 points. और फिर एग्जांपल following the line A and B. ठीक है, नेक्स्ट आपका the line is made up the lots of points. That means ये A B है, यहाँ पे तो हमने 2 points से हमने ज्वाइन किया, बट ये बहुत सारे पॉइंट से लाइन है वो बनती. अनंत की ओर एक डॉट 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 डॉट्स कंटिन्यूस होते ही डॉट्स का ज्वाइन कर दो तो यह बन जाएगी लाइन. ठीक है, अब देखो लाइन हैज लेंथ बट प्रैक्टिकली नो ब्रेथ और थिकनेस. लाइन है, उसकी लेंथ है, बट ब्रेथ और थिकनेस है वो नहीं. नेक्स्ट आपका आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट है joining 2 points with a ruler. अब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स है ड्रॉ किया. अब ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C and D. ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड रे है वो ड्रॉ नहीं किया है. दैट मींस गेट अ लाइन सेगमेंट. इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. दैट मींस C पॉइंट एंड D पॉइंट, ये 2 पॉइंट से वो आपके एंड पॉइंट्स बन गए. ठीक है, इन दोनों के बीच बहुत सारे पॉइंट्स आते, बस C और D है आपका लास्ट पॉइंट होगा. क्लियर? अब ये है आपका बिगिनिंग पॉइंट C और D है आपका एंड पॉइंट्स. ठीक है, दैट मींस इट हैज द 2 एंड पॉइंट्स. अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ बट प्रैक्टिकली नो ब्रेथ और थिकनेस. इसमें भी
लाइन है बट ब्रेथ और थिकनेस है वो नहीं है। अ लाइन सेगमेंट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। ये भी बहुत सारे पॉइंट्स से लाइन सेगमेंट है वो बनती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रे। रे है तो दैट मींस वन पॉइंट है, वन ही पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने आगे जाने एक ही साइड मैंने आगे लेते गई, ठीक है। तो ये आपका बन गया रे, जहां पे आपका वन एंड पॉइंट होगा और वन एंड पॉइंट आपका नहीं होगा, और वो एक ही साइड है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो एंडलेसली आगे बढ़ेगा। ये आपका एंडिंग पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट समझो, ठीक है। यहाँ से वो आगे बढ़ेगा नहीं, बट इस तरह से वो आगे है वो बढ़ेगा। Joining two points with the ruler and exerting endlessly on one side only and we get a array, इसको बोलते हैं रे। Clear? Thus it is one end point. Array is shown by the beginning point and one more point is distance with an arrow on it. ये आपका A है point है वो आपका beginning point है। Array has length but practically no breadth or thickness. Array is made up of lots of points. ठीक है, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स से रे है वो बनता है। नेक्स्ट आपका तो लाइंस थ्रू द पॉइंट्स। एग्जांपल वी कैन ड्रॉ द मेनी लाइंस थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट आपका है कि वन पॉइंट है ओनली, वन पॉइंट में से आप बहुत सारी लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ की, क्लियर। दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया, ये है ए बी सी टी, ठीक है। तो लाइन में से 4 पॉइंट है वो बन गए। दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट्स में से आप बहुत सारी लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स पॉइंट है वो आपका एक ही रहेगा, बट इवन पॉइंट में से बहुत सारी लाइन है वो आप ड्रॉ है वो कर सकते हो। क्लियर? तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स, या फिर आप 2 पॉइंट्स में से बहुत सारी लाइन है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स में 1 लाइन है वो ड्रॉ की, ठीक है। या फिर 1 पॉइंट में से बहुत सारी लाइन है वो ड्रॉ है वो आप कर सकते हो। ओनली 2 पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स में से ओनली आप 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, बट 1 पॉइंट में से आप बहुत सारी लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल 3 पॉइंट्स लिए, ठीक है। आपने एक ही लाइन में लिया तो 1 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट आप इसी तरह से भी आप लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका बन गया ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बनने के लिए आपको 3 पॉइंट की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप we can draw one line through the 3 points only when they are in a line। अब 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो ट्रायंगल है वो बन जाएगा। When 3 points are not in a line, we can draw 3 lines and each passing through only 2 of 3 points। अब ये जो 2 लाइन है वो यहाँ पे 1 पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी 2 लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी 2 लाइन से वो 1 पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। दैट मींस 2 लाइन है 1 पॉइंट पे क्रॉस करके ये ट्रायंगल है वो बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ आपका लाइंस थ्रू द पॉइंट्स। क्लियर? अब यहाँ पे आपको हमने ये सीखा कि ये आपका है लाइन सेगमेंट और ये है आपका रे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है कि a line has dash beginning and dash end। अब लाइन है उसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स है या नहीं, तो बिगनिंग और एंड दोनों पॉइंट इसमें आपका आंसर आएगा नो बिगनिंग नो एंड। और रेस हैज डैश बिगनिंग डैश एंड, तो
और एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट नहीं, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश बिगिनिंग डैश एंड। अ लाइन सेगमेंट है उसका आपका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों है, ठीक है। इसमें आपका आंसर आएगा यस। वी कैन ड्रॉ डैश लाइन थ्रू अ पॉइंट। अब पॉइंट में से आप कितनी लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो मेनी लाइन्स थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट में से बहुत सारे लाइन है वो ड्रॉ है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है जिसमें आपको इस तरह से आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे। एग्जांपल यहाँ पे एम और एन मैंने लिखा। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ये पेन आपने पॉइंट ज्वाइन किया, इस पॉइंट का आपको मेजरमेंट लेना। तो किस तरह से लोगे, 0 है यहाँ पे रखोगे और फिर यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट पे कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे 12.5 पे ये पॉइंट खत्म होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी बन गई एमएन लाइन की मेजरमेंट, ठीक है। किस तरह से आपको ड्रॉ करना है और फिर स्केल से मेजरमेंट लेके मेजरमेंट है वो लिखना है। नेक्स्ट है नेम द पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। एग्जांपल यहाँ पे आपको ड्रॉ किया हुआ पिक्चर है, लाइन है, ठीक है। आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है। आपको लिखना है पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। अब पॉइंट्स आप लिखना है तो पॉइंट्स आप किस तरह से लिखोगे, ए बी सी डी, ठीक है। और लाइन सेगमेंट लिखना है तो लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, ए बी। लाइन सेगमेंट्स लिखने के लिए आप किस तरह से लाइन सेगमेंट लिखोगे, ठीक है, ए बी एंड सी डी। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया गया है ट्रायंगल का। इसका आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो पी कौन सा पॉइंट्स आएगा, पी क्यू एंड आर। और लाइन सेगमेंट कौन सा आएगा, पी क्यू क्यू आर एंड पी आई, या फिर आर पी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्राइंग द लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लाइन। आपको लेंथ है वो दी होगी और आपको स्केल या रूलर का यूज करके आपको लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है, लाइन है वो ड्रॉ करनी, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है। 0 से स्टार्ट करना है, 7 तक जाना है, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो लाइन सेगमेंट दैट मींस, लाइन सेगमेंट किससे कहते हैं, लाइन सेगमेंट होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए बी और यहाँ पे लिख देना है 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको मेजरमेंट दिया है, आपको ड्रॉ करना है। आपको दिया गया पी क्यू इज इक्वल टू 15.1 सेंटीमीटर। तो 0 से स्टार्ट करना है और 15.1 तक जाना है। 15.1 ये आपका स्केल ही पूरा 15 तक का ही है, ठीक है। तो 15.1 है तो आगे थोड़ा बढ़ोगे तो 15.1 है हो जाएगा, पी क्यू 15.1 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट आपको दिया गया जिसमें आपको मेजरमेंट हो, लाइन है वो ड्रॉ की होगी। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लाइन है सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर दी।
ठीक है, आपको इस तरह से लाइन है वो आपको ड्रॉ की गई है, लाइन सेगमेंट AB। अब ये लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट लेना है और फिर मेजरमेंट है वो लिखना है। इसका मैं लेती हूँ तो कितना होता है, ये है 10.5, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको मेजरमेंट दिया गया और आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, और दूसरा ऐसा है आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, आपको मेजरमेंट लेके आपको मेजरमेंट लिखना है। क्लियर। इसी तरह से मेजरिंग द फॉलोइंग फिगर्स, जिसमें आपको एग्जांपल आपको ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। एग्जांपल ट्रायंगल का आपको मेजरमेंट है वो लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। ट्रायंगल लोगों तो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको मेजरमेंट ले लेना है कि कितना होता है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया, तो एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो अब तीनों का एडिशन करके लिखना है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट है वो लिखना है, और यहाँ पे आपको तीन साइड्स का अलग अलग ही लिखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे PQ है, इसका आपको यहाँ पे आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। और नेक्स्ट जो है इसमें आपको 2 पॉइंट्स अलग अलग दिए होंगे इस तरह से, जिसको ज्वाइंट करके मेजरमेंट लेके आंसर है वो लिखना है। क्लियर। तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट के क्वेश्चंस आंसर है, और हमने जो आगे प्लान है कि ये जो क्वेश्चंस आंसर वो आपको लर्न करने हैं। ओके, नाउ यू राइट द होमवर्क। Homework exercise 13.1 and 13.2. Write in textbook. Thank you. जय श्री स्वामीनारायण, and please like, share and subscribe our YouTube channel.